जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाइयों बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं और हमारे सभी सब्जेक्ट को आप लोग सुनते हैं। तो भाइयों बहनों धन्यवाद करते हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट को सुनने के बाद उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी के लिए। जो भी लोग हमको देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन मित्र हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से आप सभी के लिए। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं खुदा इस समय के लिए। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जितने भी परिवार हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय, सबके ऊपर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी ब्लेसिस और चंगाई बरसे खुदावन। उनके परिवार में जो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनको तू आशीष और ब्लेसिंग से भर। तो उनके परिवार में अगर कोई बीमारी है तो उनको चंगाई दे, उनको हील कर, और उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत दे। अगर किसी के घर में कोई भी टेंशन है तो खुदा वो हर एक टेंशन खत्म हो। एक एक दुआ प्रार्थना विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो आज जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये सोच करके कोई कार्य जो हम काम जिस काम के लिए हम बहुत लंबे अरसे से, लंबे टाइम से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम पीछे हटने लग जाते हैं और मायूस होने लगते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, अधिकतर होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन से निकलने के लिए हमें क्या करना है, तो इसी के ऊपर आज हम आपके लिए वचन लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है, ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या हिदायत देता है। तो हम बढ़ेंगे उस वचन की तरफ। तो भाइयों बहनों, वचन इस प्रकार से है कि प्रभु हमसे किस तरह से बातें करते हैं। प्रभु कहते हैं अपने वचन में, मत्ती 11:28 में कहते हैं प्रभु कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। तो प्रभु कहते हैं कि अगर आप बोझ से दबे हैं, परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे, आपको कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु हमें विश्राम देने वाला, प्रभु हमें फल देने वाला है। तो आप इस वचन के द्वारा अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में है, तो आपके दुखों का अंत एक ही है, जो प्रभु यीशु के पास है। आपको उनके पास आना है, उनसे दुआ करना है, प्रार्थना करना है। तो आज हम यही आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक वचन है जिसके द्वारा आपने जाना है, अपना प्रार्थना दुआ प्रार्थना विनती करनी है। अगर इसमें जिस तरह से बताया गया है, मती 11:28 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हिदायत देता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाई बहनों, जिस तरह से अभी आपको बताया गया, परिश्रम करते वक्त जो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का फल उनको नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, शोषित भी हो जाते हैं लोग, शोषित होते हैं, शोषण हो रहा है, और आजकल अधिकतर यही हो रहा है। तो भाई बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कार्य हो रहा है, ये किसी भी तरह का परिश्रम हो सकता है। जिसमें लिखा है परिश्रम, तो ज़रूरी नहीं है कि वही परिश्रम जो आप ऑफिस में करते हैं, ये कोई भी परिश्रम हो सकता है अपने परिवार को चलाने के लिए। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, या अगर आपके घर में कोई तकलीफ है, उसको भी परिश्रम में गिना जाता है। अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फंसे हुए हैं, उसको भी स्ट्रगल कहा जाता है। अगर आप किसी भी दुविधा में हैं तो वो भी स्ट्रगल है। आप अगर अगर आपकी ज़िंदगी में स्मूथनेस नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में स्मूथ नहीं है, तो उसको भी स्ट्रगल कहा जाता है। तो ये इसको परिश्रम कहा जाता है, क्योंकि अगर आप हर जगह से दुविधा में फंसे हुए हैं तो उसको परिश्रम ही कहा जाता है। आप जिस भी जगह पे, अगर आपको जिस भी जगह पे नाकामी अगर मिलती है, चाहे परिवार में, किसी दोस्तों में, किसी रिलेशन में, किसी भी स्थान में, चाहे जॉब में, कि जब आप परिश्रम करते हैं, किसी भी तरीके का परिश्रम, रिश्ते को निभाने का परिश्रम, बच्चों को पालने का परिश्रम, घर को चलाने का परिश्रम, माँ बाप को देखने का परिश्रम, साथी संगतियों में बने रहने का परिश्रम, इस तरह के कई सारे परिश्रम है। और ये क्या होता है, जब हम इसमें हम नाकाम होने लगते हैं तो ये दुख लेकर आता है। यही दुख है, ये दुख का नाम ही परिश्रम है। आदमी जब परिश्रम करता है, उसको उस तरह का फल नहीं मिलता है, तो वो दुख बन के आता है सामने। तो वो जो हर जगह से नाकाम हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है। परिश्रम का दूसरा नाम ही दुखी होना है, क्योंकि जब परिश्रम में आदमी सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो दुखी ही होता है, डिप्रेस होता है, बैक चला जाता है, पीछे चला जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए ऐसे ही परिश्रम करने वाले जिनको फल नहीं मिल रहा है,
उनके लिए ये पवित्र पाक वचन जो प्रभु यीशु मसीह अपने अपने द्वारा बता रहे हैं, अपने पवित्र पाक वचन के द्वारा बता रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। वो विश्राम और शांति कहाँ मिलेगी? सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर मिलेगी। किसी दोस्त को बताने से नहीं मिलेगी, किसी रिश्तेदार को बताने से नहीं मिलेगी। किसी को बताने जाएंगे तो वो तीसरी जगह आपका ढिंडोरा पीट देगा, तीसरी चौथी जगह आपकी बातों को खोल देगा कि उसके तो बड़े इस तरह के दिन चल रहे हैं, उसकी तो भाई बहनों उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि आपकी जो तकलीफ होती है, जो दुख होता है, वो और बढ़ जाता है। इसलिए आपने इंसान को नहीं बताना है, सच्चे खुदा को बताना है, पवित्र परमेश्वर, पाक परमेश्वर को बताना है। यीशु मसीह के सामने आपने रोना है, गिड़गिड़ाना है और उसके अपने सारे बोझों को प्रभु यीशु मसीह पर डाल देना है। आपके लिए इसी वचन के द्वारा कार्य होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, कि आपने सुना कि किस तरह से प्रभु हमसे कहता है कि अपने जितने भी दुख है, जितने भी तकलीफ है, वो किसी से शेयर मत कीजिए, किसी को मत बताइए, क्योंकि कोई आपका दुख कम नहीं कर सकता। चाहे वो आपका माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, आपका दुख कम करने वाला सिर्फ आपका प्रभु है, यीशु मसीह। उनका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने अपने पाक पवित्र बाइबल से कहा है कि परिश्रम करने वाले, थके मांदे जितने भी लोग हैं, जितने भी दुखी है, वो सब मेरे पास आओ, मैं सबके दुखों को कम कर देने वाला खुदा हूँ। तो देखिए वो आपसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, तो आपके हर एक बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। क्या आपका कोई रिश्तेदार आपके दुख को लेना चाहता है? क्या आपके माता पिता आपके दुख को लेना चाहते हैं? आपकी वाइफ भी आपके दुख नहीं ले सकती। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ भाई बहनों कि आप अपने जितने भी दुख है, जितने भी समस्याएं हैं, वो सब कुछ अपने पिता पर डाल दीजिए, अपने परमेश्वर पर डाल दीजिए। देखिए आपका समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगा और आपका दुख सुख में बदल जाएगा। तो आप इन सब बातों को जो हम कह रहे हैं आप लोगों के सामने, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बहन, अपने माता पिता सभी को बताइए कि आपका दुख दूर करने का एक ही खुदा है, प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें आप मानते हैं, हम मानते हैं और सब लोग भी मानेंगे जब वो सच्चे खुदा को पहचान जाएंगे। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं वीडियो में बने रहने तक के लिए। और इस वचन से हम उम्मीद करते हैं आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और आप ऐसा करके देखिए, यकीन कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं इसको तो मुझे हल करना पड़ेगा, इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यही गलती है जो इंसान हमेशा करता है और यही गलती एक वक्त पे हम भी करते थे। आप एक बार करके तो देखिए, आप यीशु मसीह पे पूरा ईमान ला के देखिए और अपने सभी बोझ जो है उसको यीशु मसीह के ऊपर डाल कर देखिए और निश्चिंत हो जाइए। लेकिन अपने काम में वफादार बने रहिए, निश्चिंत हो जाइए। वो अगर वो काम अभी नहीं हो रहा है, कल होगा और 100% होगा और बिल्कुल सही सटीक टाइम पर और आपके लिए बहुतायत के साथ हो जाएगा। आप करके तो देखिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। आज के टॉपिक में इस समय के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।